साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत का मामला बुरी तरह से फंसा हुआ है। राउत जेल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन कुछ हो पा नहीं रहा है। अब इस बीच मंगलवार 27 सितंबर को संजय राउत की जमानत पर सुनवाई हुई थी, जिसमें राउत की तरफ से कई दलीलें दी गई, लेकिन मामला ऐसा फंसा, ऐसा अटका कि अब 10 अक्टूबर तक सुनवाई टल गई है। लेकिन इसी दौरान कोर्ट में संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया कि उससे मामले में नया ट्विस्ट आ गया। जी हाँ, राउत ने अलीबाग में जमीन लेने की बात मान ली, तो वहीं पैसे का लेन देन भी कबूल लिया है। प्रवीण राउत से पैसे लेने की बात मान ली, यहाँ तक कि बेल के लिए अपने दोस्त की गर्दन फंसा दी, लेकिन फिर भी मामला राउत के लिए ही फंस गया, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। तो दिखाते हैं कैसे आ गया इस मामले में नया और बड़ा ट्विस्ट, क्या है पूरा नया अपडेट, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके राउत के हालात पर अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद है और हाल फिलहाल निकलने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। और अब तो संजय राउत का दशहरा भी जेल के अंदर ही बीतने वाला है, क्योंकि जमानत पर सुनवाई तो हुई, लेकिन तारीख आगे बढ़ गई, फैसला हो नहीं पाया। 10 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन 27 सितंबर की इस सुनवाई में कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ जिससे मामले में ट्विस्ट आ गया। और यहाँ तक कहा जाने लगा है कि संजय राउत ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, अपने ही दांव में खुद, अपने ही पैंतरे में खुद संजय राउत फंस गए, गिर गए। असल में संजय राउत की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में संजय राउत ने मान लिया कि हाँ, अलीबाग के केम में उन्होंने जमीन का अधिग्रहण किया, यानी कि जमीन खरीदी, और ये भी मान लिया कि एक नहीं बल्कि कई सारे प्लॉट्स खरीदे गए। जी हाँ, कोर्ट में संजय राउत ने अपने वकील अशोक मुंदरकी के जरिए मान लिया कि हाँ, अलीबाग में उन्होंने जमीन जरूर खरीदी, कई सारे प्लॉट्स खरीदे। आगे देखिए, संजय राउत ने अपने वकील के जरिए जवाब में ये भी मान लिया कि हाँ, मेरे और प्रवीण राउत के बीच गहरे और पारिवारिक संबंध रहे हैं। प्रवीण राउत के साथ पैसों का कुछ लेन देन भी हुआ है, जो कि बैंक के जरिए हुआ, और ईडी ने इसे ही केस में सबूत बनाया था, और इसे यहाँ पर संजय राउत ने मान लिया। जी हाँ, पैसों के लेन देन की बात को भी यहाँ पर कबूल कर लिया गया है। और देखिए, संजय राउत ने वकील के जरिए ये भी मान लिया कि गुरु आशीष कंपनी को पात्रा चौल रिडेवलपमेंट का ठेका दिया गया था, और ये भी मान लिया कि ये कंपनी उनके करीबी, उनके पारिवारिक मित्र प्रवीण राउत की थी। प्रवीण राउत इससे जुड़े हुए थे। अब यानी कि जो सारे के सारे आरोप ईडी की तरफ से लगाए जा रहे थे, जो सारी की सारी बातें ईडी की तरफ से कही जा रही थी, वो बातें यहाँ पर करीब करीब संजय राउत ने मान ली, अपने वकील के जरिए कोर्ट में बातें मानी। हालांकि संजय राउत ने ये बातें अपने बचाव में कही, और इनके आगे भी बहुत कुछ कहा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इन बातों से, इस कबूलनामे ने संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। राउत ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली और ईडी का केस और ज्यादा पुख्ता हो गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। संजय राउत ने वकील के जरिए कहा कि हाँ, मैंने अलीबाग में जमीन खरीदी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई क्राइम किया, मैंने किसी घोटाले को अंजाम दिया। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि जो जमीन के ओनर थे वो भी अपने बयान बदलते रहे, कभी कहते हैं कि कैश नहीं दिया गया, कभी कहते हैं कि कैश दिया गया, और ये सारी बातें ईडी नहीं बता रही है। और देखिए, संजय राउत ने कहा कि प्रवीण राउत के साथ कुछ पैसों का लेन देन जरूर हुआ, लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं है कि ये पैसा पात्रा चौल घोटाले का और उस घोटाले में मैं शामिल हो गया। यही नहीं, संजय राउत की तरफ से यह भी कहा गया कि उनका प्रवीण राउत के कामों से कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी प्रवीण राउत ने 2010 के आसपास गुरु आशीष कंपनी को छोड़ दिया था, और प्रवीण राउत के साथ उनका यानी कि संजय राउत का लेन देन 2014-15 का है। अब यहाँ पर खुद को बचाने के लिए पहले तो प्रवीण राउत की बलि चढ़ा दी और ये साफ साफ मान लिया कि हाँ, जमीन खरीदी, प्रवीण राउत के साथ पैसे का लेन देन भी हुआ। लेकिन यही बात अब राउत पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब आगे क्या होने वाला है वो भी देखिए और समझिए। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी इस पूरे कबूलनामे को भी आगे इसी केस में आधार बना सकती है। जी हाँ, वैसे तो पहले ही कोर्ट भी प्राइमा फेसी राउत को गुनहगार मान चुकी है, राउत पर ट्रायल चलाने की मंजूरी तक दे चुकी है, और अब ईडी संजय राउत के इस कबूलनामे को आधार बनाने की तैयारी कर रही है, और इसी को आधार बनाकर नया एक्शन करने वाली है, और इसे भी अपनी चार्जशीट का हिस्सा बना सकती है। यानी कि संजय राउत के इस बयान को, संजय राउत के इस कबूलनामे को अपनी चार्जशीट में शामिल कर सकती है, जिससे ईडी
का केस और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। संजय राउत की बातें ही उनका काम तमाम कर सकती हैं। यानी कि संजय राउत अपनी चाल में फंस गए। खुद को बचाने के लिए जो पैंतरा चला उसी पैंतरे में खुद डूब गए और खुद ही फंस गए। और अब ईडी और ज्यादा सख्ती की तैयारी में, जिससे कि मामले में नया और बिल्कुल बड़ा वाला ट्विस्ट आ गया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई संजय राउत ज्यादा होशियारी के चक्कर में फंस गए हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जेल में है, अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हालांकि अभी तो प्राइमरी तौर पर ही जेल में है, लेकिन पक्के तौर पर और भी लंबे समय तक संजय राउत को जेल जाना पड़ सकता है। जेल में उनका परमानेंट घर होना भी तय है, क्योंकि जिस तरह से सबूत और गवाह उनके खिलाफ मिले हैं वो काफी कुछ कह रहे हैं। राउत को पक्के तौर पर जेल भेजने के लिए काफी है। अब इस बीच जिसने भी शिवसेना का साथ छोड़ा, जिसने भी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल खड़ी की, सबने एक ही बात बोली कि संजय राउत की वजह से सब कुछ हुआ। राउत ने शिवसेना को बर्बाद कर दिया। उद्धव ठाकरे को भी गलत रास्ते पर संजय राउत ही लेकर गए, ऐसा कहकर शिंदे गुट अलग हो गया। एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री तक बन गए। अब इस बीच उद्धव ठाकरे और उनके परिवार मातोश्री में करीब 30 साल से उनके करीबी रहे चंपा सिंह थापा ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। जी हां, शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे के साथ हर वक्त साई की तरह रहने वाले, उनके हर काम का ध्यान रखने वाले, बेहद करीबी माने जाने वाले चंपा सिंह थापा मातोश्री में ही रहते थे। लेकिन अब चंपा सिंह ने मातोश्री को, उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को छोड़ दिया है। जी हाँ, चंपा सिंह ने मातोश्री को छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है। ठाणे में हुए कार्यक्रम में चंपा सिंह ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। अब हालांकि इससे लेकर कई बातें कही जा रही थी, कई चीजें आ रही थी, लेकिन अब जो असली खबर है, पक्की खबर जो निकल कर आ रही है, वो बड़ी है, हैरानी भरी है। और वो ये है कि चंपा सिंह थापा को भी उद्धव ठाकरे से अलग करने वाले कोई और नहीं बल्कि संजय राउत ही हैं। और उद्धव ठाकरे को फिर से मुश्किल में डालने वाले, फिर से उद्धव का संकट बढ़ाने वाले भी संजय राउत ही हैं। जी हाँ, ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि संजय राउत का मातोश्री में लगातार कद बढ़ता जा रहा था। राउत ने पुराने लोगों को किनारे करना शुरू कर दिया था और कई सारे पुराने लोगों को अलग थलग कर दिया गया था। बाला साहेब के करीबी रहे चंपा सिंह थापा को भी संजय राउत ने साइडलाइन कर दिया था। उद्धव ठाकरे के घर पर भी उन्हें नहीं रहने दिया जा रहा था। और सूत्रों के मुताबिक कई बार चंपा सिंह ने इसे लेकर उद्धव ठाकरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात हो नहीं पाई। और चंपा सिंह इसके लिए संजय राउत को ही जिम्मेदार मानते हैं। चंपा सिंह के मुताबिक राउत के मजबूत होने के बाद उद्धव ठाकरे ने अन्य लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था और वो सिर्फ संजय राउत की ही बात सुनते थे, संजय राउत की बात समझते थे। और इसी के बाद चंपा सिंह ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे का दामन अब छोड़ दिया है, बल्कि उद्धव के इस वक्त में सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े विरोधी एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया है और शिंदे के साथ शामिल हो गए। वैसे आपको एक और बड़ी बात ये भी बता दें, एकनाथ शिंदे हो या फिर उनके साथ गए सारे के सारे विधायक, उन सब ने भी एक सुर में संजय राउत पर आरोप लगाए थे और उद्धव ठाकरे को अलग थलग कर देने का आरोप लगाया था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चंपा सिंह मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और नेपाल में शिवसेना को मजबूत करने में भी उनका बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी नेपाली मूल के लोगों में शिवसेना का खासा प्रभाव रहा है और माना जाता है कि इसीलिए बाला साहेब ठाकरे भी हमेशा चंपा सिंह को अपने साथ ही रखते थे, पास रखते थे। महाराष्ट्र और मुंबई में कई नेपाली मूल के लोग हैं और चंपा सिंह उन ग्रुप्स पर खासी पकड़ रखते हैं। लिहाजा एकनाथ शिंदे ने ये बड़ी चोट की है। न सिर्फ चंपा सिंह जो कि मातोश्री के करीबी थे उन्हें तोड़कर अपने पाले में कर लिया, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए नेपाली मूल के लोगों को भी अपने पाले में करने के लिए बड़ा दांव खेल दिया, बड़ा संदेश दे दिया कि अब चंपा सिंह जो कि नेपाल के करीबी हैं, जो कि मातोश्री में रहते थे, बाला साहेब के करीबी थे, उनको अपने साथ कर लिया है। वह मातोश्री के साथ नहीं है, एकनाथ शिंदे के साथ है। ये साफ साफ संदेश यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने दे दिया है। और इसके लिए उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर झटका है बल्कि पार्टी के तौर पर भी, चुनावी वोट बैंक के तौर पर भी ये बड़ा झटका। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ संजय राउत है, जो कि कहा जा रहा है। और इस वक्त संजय राउत जेल में है, लेकिन आरोप लगातार उन पर ही लग रहे हैं कि संजय राउत की वजह से चंपा सिंह ने मातोश्री को, उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया और यहाँ पर बहुत बड़ा झटका दे दिया। तो आपका क्या मानना है? संजय राउत के कांड और कितना उद्धव ठाकरे को आगे भी ले डूबेंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।